हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप साथियों इस क्लास को जो है साथियों अंत तक देख लेते हैं तो साथियों आप लोगों का साथियों जो है इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथियों डिस्कस करने वाले हैं। साथियों ये वही क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं पिछली बार। तो साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों भारत का पहला प्रधानमंत्री साथियों कौन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता। साथियों जवाहरलाल नेहरू जो थे साथियों ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो साथियों कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे साथियों वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। साथियों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947 या ऑप्शन बी 1950 या ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1949। तो साथियों जो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है साथियों ये 1950 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1947। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर साथियों कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश या ऑप्शन बी राजस्थान या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो साथियों क्षेत्रफल के आधार पर जो है साथियों राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो साथियों जो गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम या बी समुद्रगुप्त या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। तो साथियों जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। साथियों ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और 23 में पूछा था और 24 में भी पूछा गया है। ये लगातार साथियों 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स में बता सकते हैं।
जल्दी से साथियों कमेंट्स करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला अखिल भारतीय हरित क्रांति आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो साथियों पहला अखिल भारतीय हरित क्रांति आंदोलन साथियों किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। पंजाब और हरियाणा में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था। तो साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार साथियों कौन था, इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन हैं बाणभट्ट या ऑप्शन सी या ऑप्शन बी चाणक्य या ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। चाणक्य साथियों चंद्रगुप्त का प्रमुख सलाहकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो साथियों जो महात्मा गांधी का जन्म है साथियों ये कब हुआ था। ये साथियों जो जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी साथियों कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। फीमर जांघ की हड्डी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों जो जांघ की फीमर जांघ की जो हड्डी होती है साथियों वो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आपके ऑप्शन है 395 या ऑप्शन बी 448 या ऑप्शन सी 367 या ऑप्शन डी 420। तो भारतीय संविधान में साथियों अनुच्छेद जो है साथियों ये 448 हैं। इस 448 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने अगर जो है साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति कौन थी। तो साथियों भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पटेल या ऑप्शन सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो साथियों जो इसका राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का कितने लोग राइट आंसर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों पानी का रासायनिक सूत्र साथियों सभी को पता है H2O जो है साथियों पानी का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। अगर आप इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों तो जो है साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
क्योंकि साथियों इस चैनल पे जो है साथियों, सत्यम एजुकेशन चैनल पे जो है साथियों, डेली एक क्लास कराई जाती है एसएससी जीडी से रिलेटेड। साथियों डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा साथियों, वहाँ से आप जो है साथियों एसएससी जीडी की सारी क्लास देख पाएंगे। तो साथियों वीडियो को सारी क्लास देखने के लिए साथियों डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करके साथियों आप जो है साथियों एसएससी जीडी की सारी क्लास देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों भारत का जो पहला उपग्रह जो साथियों था वो आर्यभट्ट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है साथियों किस वर्ष हुई थी। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। 1935 में साथियों जो है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो साथियों ओलंपिक खेल की शुरुआत साथियों किस देश में हुई थी। ये साथियों ग्रीस देश में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर जानते हैं साथियों तो कमेंट्स बॉक्स में साथियों क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह या ऑप्शन बी मंगल ग्रह या ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह या ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो साथियों जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो साथियों मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है साथियों ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों ये कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। हॉकी जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है साथियों कौन सा है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अटलांटिका महासागर या ऑप्शन बी हिंद महासागर या ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिका महासागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है प्रशांत महासागर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रशांत महासागर जो है साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो साथियों जो प्रकाश वर्ष है साथियों यह किसकी इकाई है। तो ये साथियों दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथियों आप जो है आर्मी से प्यार करते हैं साथियों तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें और अगर साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं जीडी में तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो साथियों देखते हैं साथियों कितने लोग आर्मी या पुलिस की वर्दी से प्यार करते हैं।
वीडियो को लाइक करने से ही पता चल जाएगा। तो जल्दी से साथियों लाइक करके बताइए कि कितने लोग आर्मी से प्यार करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो साथियों संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो साथियों 22 भाषाओं को साथियों शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो साथियों जो भारतीय लोकसभा में साथियों कुल कितनी सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 555 सीटें साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। तो साथियों कौन सा ग्रह है जो अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, या ऑप्शन बी मंगल, या ऑप्शन सी बृहस्पति, या ऑप्शन डी शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बृहस्पति जो ग्रह है साथियों, ये अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो साथियों जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। जो साथियों जोग जलप्रपात, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा हड्डी वाला स्तनधारी जीव कौन सा है। तो साथियों सबसे छोटी हड्डी वाला स्तनधारी जो साथियों जीव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राज्य नागालैंड की राजधानी क्या है। तो साथियों भारतीय राज्य नागालैंड की साथियों राजधानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका साथियों नागालैंड की जो साथियों राजधानी है वो कोहिमा है। तो कोहिमा साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो साथियों जो इंडिका नामक पुस्तक है साथियों, ये किसने लिखी थी। तो ये साथियों मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों जो 1857 के विद्रोह को साथियों किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। तो साथियों वेदों की और लोटो का जो साथियों नारा है, ये किसने दिया था। ये साथियों दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो साथियों जन गण मन को साथियों राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। ये साथियों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1974 में, या ऑप्शन बी 1998 में, या ऑप्शन सी 1962, या ऑप्शन डी 1950। तो साथियों जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है साथियों ये 1974 में हुआ था, 1974 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो साथियों मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन साथियों ऐबक जो है साथियों ये मुगल वंश के संस्थापक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो साथियों किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बाबर, या ऑप्शन बी अकबर, या ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो साथियों जिंदा पीर जो साथियों ये साथियों औरंगजेब को जो साथियों जिंदा पीर मुगल शासक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो साथियों संविधान का अनुच्छेद जो साथियों 370 है साथियों ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, जम्मू कश्मीर और विशेष दर्जा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो साथियों भारत की पहली महिला जो है साथियों राज्यपाल जो है साथियों कौन थी। तो ये साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू जो साथियों थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो साथियों ये कब शुरू हुई थी। ये साथियों 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो साथियों जो सत्यमेव जयते है साथियों ये कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है महाभारत, या ऑप्शन बी उपनिषद, या ऑप्शन सी अनुस्मृति, या ऑप्शन डी वेद। तो साथियों जो सत्यमेव जयते जो साथियों ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिषद।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो साथियों भीमबेटका जो गुफाएं साथियों ये कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश या ऑप्शन बी महाराष्ट्र या ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों मध्य प्रदेश। साथियों मध्य प्रदेश में साथियों भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है। तो साथियों संविधान की किस सूची में पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है। तो साथियों अनुसूची जो साथियों 11वीं जो है साथियों अनुसूची 11वीं में साथियों जो है साथियों पंचवर्षीय व्यवस्था दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो साथियों भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो साथियों कौन सा था। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था बोरी बंदर मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में आने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों अंतरिक्ष में आने वाली पहली भारतीय महिला साथियों कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों कल्पना चावला जो साथियों थी ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो ये साथियों बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन यहाँ पे साथियों आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो साथियों जो महात्मा गांधी थे उनका पूरा नाम क्या था। तो उनका साथियों जो पूरा नाम था ये मोहनदास करमचंद गांधी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सांसद का ऊपरी सदन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है लोकसभा या ऑप्शन बी राज्यसभा या ऑप्शन सी विधानसभा या ऑप्शन डी विधान परिषद। तो साथियों जो है सांसद का ऊपरी सदन जो है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। राज्यसभा जो साथियों जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है साथियों किसने लिखी। तो साथियों जो ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है साथियों ये किसने लिखी थी। ये साथियों जो पुस्तक है साथियों ये साथियों खुशवंत सिंह ने लिखी थी ट्रेन टू पुस्तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था। तो साथियों, जो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध है साथियों, ये कितने समय तक चला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 38 मिनट तक चला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो साथियों, जो भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल है साथियों, ये किस नदी पे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, ये चेनाब नदी पे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है। तो साथियों, जो कंगारू चूहा जो है साथियों, ये पानी पीने के बाद मर जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन साथियों कहता है कि कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कौन सा शहर है जो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है उदयपुर, या ऑप्शन बी जयपुर, या ऑप्शन सी जोधपुर, या ऑप्शन डी बीकानेर। तो साथियों, जो गुलाबी नगर के नाम से जो साथियों, ये जयपुर जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो साथियों, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, जो भारत में हिंदी दिवस है साथियों, ये कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो साथियों, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, 14 दिसंबर को साथियों जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। तो साथियों, पृथ्वी पर सबसे पहले साथियों कौन सी सब्जी उगाई गई थी। आपके ऑप्शन है मटर, या ऑप्शन बी आलू, या ऑप्शन सी भिंडी, या ऑप्शन डी टमाटर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीला सेब कहाँ पाया जाता है। तो जो साथियों नीला सेब जो है साथियों, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, ये साथियों चीन में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो साथियों, गोवा में जो साथियों केवल 2 जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो साथियों, जो दुनिया का सबसे बड़ा फल है साथियों, ये कौन सा है। आपके ऑप्शन है तरबूज, या ऑप्शन बी कटहल, या ऑप्शन सी नारियल, या ऑप्शन डी पपीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट्स करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। तो साथियों, किस जीव का दिमाग जो है साथियों, उसके शरीर से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है,
चींटी का जो है साथियों जो दिमाग होता है साथियों ये इसके शरीर से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों जो कर्क रेखा है साथियों ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो साथियों जो सबसे बड़ा अंडा जो साथियों किस पक्षी का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। शुतुरमुर्ग का जो साथियों अंडा होता है ये सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग पक्षी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो साथियों किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपके ऑप्शन हैं गाय के, या ऑप्शन बी भैंस के, या ऑप्शन सी ऊँट के, या आपका ऑप्शन है डी भेड़ के। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। भेड़ के दूध में साथियों सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। तो साथियों किस देश के लोग जो है साथियों भारत नहीं घूम सकते। तो उत्तर कोरिया के जो साथियों लोग हैं साथियों ये भारत नहीं घूम सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। तो साथियों कौन सा फूल है साथियों जो 36 साल में एक बार खिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। नांग पुष्प जो है साथियों ये 36 साल में एक बार खिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। तो साथियों कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिए। और साथियों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया था साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें साथियों। और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों आपके दोस्त जो साथियों एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो साथियों ये क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।